कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भौहन में करत हैं नैनन ही सो बात। डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आप सभी की हिंदी की अध्यापिका आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर लेकर के जा रहे हैं जिसे हमारे महान ऋषि मुनियों, साहित्यकारों एवं कवियों ने सदियों पहले बनाया था। आप सभी लोग कविता, शायरी, दोहा, गज़ल आदि पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन सभी को इतना मंत्रमुग्ध बनाने में किसकी अहम भूमिका है? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं काव्य सौंदर्य के उस तत्व के बारे में जिसे हम रस कहते हैं। रस को आसान भाषा में काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। मुख्यतः काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। आज हम इस वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व रस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। रस अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, स्वाद लिया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को हम रस कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि, जो संस्कृत भाषा के प्राचीन कवि थे, लेखक थे, उनके द्वारा, उनके नाट्य शास्त्र एक पुस्तक थी उन्होंने जिसको लिखा था, उसमें किया गया था। उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति के संबंध में लिखा है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निश्चयन्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। इन भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। अब हम समझ लेते हैं कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। अंग को हम अवयव भी बोलते हैं, ठीक है। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। ये कौन कौन से अंग हैं, इनको हम समझ लेते हैं। नंबर पहला आता है स्थायी भाव, ठीक है। नंबर दूसरा विभाव, नंबर 3 अनुभाव और 4th होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अंगों से मतलब ये है कि चारों अंग मिलकर के ही किसी रस का निर्माण करते हैं। अब हम सबसे पहले स्थायी भाव को समझ लेते हैं कि सबसे पहला अंग क्या है, स्थायी भाव, ठीक है। मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव हृदय में सुप्तावस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में हमेशा ही रहते हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। और अनुकूल का मतलब उचित अवसर, ठीक है। उचित अवसर आने पर स्वतः ही अपने आप ही जागृत होकर के और पुष्ट होकर के, बलवान होकर के रस रूप में परिणित मतलब बदल जाते हैं। एक स्थायी रस का संबंध सिर्फ एक ही स्थायी भाव से होता है। स्थायी भावों की संख्या हमारे भरत मुनि जी ने 9 मानी है, लेकिन कुछ आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य रस को भी रस माना है। तो इसको लेकर के स्थायी भाव हमारे 11 हो जाते हैं, 11 ही रस हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति और वात्सल्य को भी रस में जोड़ दिया गया है। अब हम स्थायी भावों के अंतर्गत किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है उसको समझेंगे। मैंने पहले भी अभी बताया कि पहले के आचार्यों ने 9 रसों को ही स्वीकृत किया था, माना था, लेकिन बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया। तो इसको मिला करके कुल आपके कितने रस हो गए, 11 रस हो गए। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है ना। तो हम यहाँ पर स्थायी भाव के विषय में जानेंगे। सबसे पहला रस है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति अर्थात प्रेम,
ठीक है। सेकंड आता है दूसरा हास्य, हास्य का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस थर्ड है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फोर्थ रस है वीर, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस पांचवा रस है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। छठा रस है भयानक रस, भयानक रस का भय होता है। और सातवां रस है आपका बीभत्स, बीभत्स मतलब जुगुप्सा, ऐसा रस जिसके उत्पन्न होने पर हमें घृणा महसूस होने लगती है, ठीक है। आठवां है अद्भुत, अद्भुत मतलब विस्मय आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात जब होती है तब वहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, ठीक है। नौवां रस है शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वेदना से रहित, कोई सुख दुख की किसी की भी अनुभूति ना होना, ठीक है। फिर 10वां आता है वात्सल्य, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही ये आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेम होता है वो बालक के प्रति प्रदर्शित होता है, अपने पुत्र या पुत्री के प्रति, अपनी संतान के प्रति, ठीक है। तो वात्सल्य का मतलब है वत्सल, संतान के प्रति प्रेम यहाँ प्रदर्शित होता है। और 11वां है भक्ति रस, भक्ति रस इसमें भी ये भी प्रेम का ही रूप है। इसमें भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, तब वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। अब हम दूसरे मुख्य अंग की तरफ चलते हैं, विभाव। विभाव एक तो स्थायी भाव हो गया और दूसरा अंग है मुख्य विभाव। सुसुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में स्थायी भाव, ये स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा सोए हुए रहते हैं, है ना, और उचित अवसर आने पर जागृत हो जाते हैं। तो ठीक है, तो सुसुप्त सोई हुए स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले, उद्दीप्त मतलब प्रकट करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। अर्थात विभाव से अर्थ वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है, जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम फर्स्ट इसका समझ लेते हैं कि आलम्बन, आलम्बन का मतलब होता है सहारा, है ना। आलम्बन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। इसके दो अंग होते हैं, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय, ठीक है। आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आश्रय कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विषय कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उठ रहे हैं वो आश्रय है, और जिसके लिए भाव उठ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो विषय है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने ऊटपटांग हरकतें करता है और उसकी उन हरकतों को देख करके आपको हंसी आ जाती है अनायासी, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, आश्रय हो गया। आश्रय आप हो गए, आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हुई और वो व्यक्ति क्या हो गया, विषय हो गया, जो ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। अब हम विभाव का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे एक आलम्बन विभाव था, उसका हमने आश्रय विषय बताया। फिर सेकंड आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है समझेंगे, जिन कारणों से आश्रय के मन में स्थायी भाव तीव्र या उद्दीप्त होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। जिनके कारण उसके अंदर से भावनाएं प्रकट होती हैं उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, ठीक है। अब मेन पॉइंट आ जाइए, अब अवयव का थर्ड, अनुभाव। आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। जैसे उत्साह में शत्रु को ललकारना, क्रोध में आंखें लाल करना आदि, ठीक है। ये अनुभाव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक होता है, एक कायिक होता है, ठीक है। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव होते हैं जो बिना आश्रय के प्रयास के अपने आप ही हो जाते हैं, है ना। आश्रय को, जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको कोई भी प्रयास करना ही नहीं पड़ता। जैसे
एग्जाम्पल ये 8 होते हैं। स्तंभ, स्तंभ में अंगों की गति अचानक से रुक जाना। दूसरा है स्वेद, स्वेद मीन्स किसी के कारण से एकदम से पसीना आ जाना, कोई भयानक वस्तु आपने देख ली है ना, कुछ भी। थर्ड है रोमांच, एकदम से रोमांच के कारण आपके रोंगटे खड़े हो जाना। और फोर्थ है स्वरभंग, आपके मुंह से आवाज़ ही न निकलना। और पांचवा है कंप, शरीर एकदम से आपका कांपने लगना। बैवर्ड 6 है, बैवर्ड एकदम से रंग फीका पड़ जाना, है ना। 7वां है अश्रु, किसी कारण से आपकी आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगे। और 8वां है लास्ट प्रलय, अर्थात शुद्ध बुद्ध खो जाना। 8वां है अश्रु, 8वां प्रलय, शुद्ध बुद्ध खो जाना। अब जो अनुभाव है उसका सेकेंड पार्ट कायिक अनुभाव पढ़ेंगे, ठीक है। कायिक अनुभाव ये शरीर से संबंधित होता है, इनका संबंध शरीर से होता है। शरीर जो चेष्टाएं आश्रय की इच्छा अनुसार जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक करता है उन्हें हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कह देना, उत्साह में पैर पटकना आदि। अब हम चौथे अंग की तरफ चलते हैं, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। व्यभिचारी को ही हम संचारी भाव भी कहते हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव, जागृत होने पर कुछ क्षणिक भाव बीच बीच में उठते रहते हैं तथा विलीन होते रहते हैं। विलीन का मतलब यहाँ पर गायब होते रहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र और संचरणशील हो जाता है, तीव्र गति से गतिशील हो जाता है। इन्हें संचारी अथवा व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब हम इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि मन के चंचल विकार, परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन, मन के चंचल विकार, विकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ये आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति उड़ता और शांत होता रहता है। इसके विपरीत स्थायी भाव आदि से अंत तक बना रहता है। सबसे पहला अंग हमने आपको बताया था कि स्थायी भाव। स्थायी भाव किसी भी आश्रय के मन में किसी भी रस के उत्पन्न होने पर शुरू से लेकर के एंड तक बना रहता है। लेकिन जो संचारी भाव होता है वो उसी स्थायी भाव के बीच में पानी के बुलबुले के समान क्षण भर के लिए आता है और विलीन हो जाता है। किस प्रकार से? जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की भी मृत्यु जब हो जाती है तो उसके प्रियजन विलाप करते हैं तरह तरह से, और उसी समय विलाप करते समय ही अपने उस प्रिय से संबंधित कोई अच्छी स्मरण, कोई भी बात उनको याद आ जाती है और उसी बीच वो रोते रोते अचानक से हंसने लगते हैं। उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। यही बदलते हुए भाव ही संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33। अब हम इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। निर्वेद, नंबर पहला है निर्वेद, वैरागी जिसको कहते हैं। ग्लानि, ग्लानि मीन्स जानते हैं आप लोग, ग्लानि मीन्स शर्मिंदगी, शंका, शक। असूया, ईर्ष्या, मद। श्रम, श्रम मीन्स परिश्रम, दैन्य मीन्स। और आलस, चिंता, मोह, स्मृति, याद होता है। धृति मीन्स होता है धैर्य। व्रीणा, लज्जा, चपलता, चंचलता, हर्ष, खुशी, आवेग, एकदम से उत्तेजना, जड़ता, विमूढ़ावस्था, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा, स्वप्न, विबोध, जागृति, अमर्ष, असहनशीलता, मतलब सहनशीलता इसके अंदर नहीं है। अभिहत्ता, भाव गोपन, अपने भावों को छिपा लेना, चेहरे पर प्रकट न होने देना, उग्रता, ठीक है। मति मीन्स होता है बुद्धि और व्याधि मीन्स होता है रोग। उन्माद, त्रास, त्रास मीन्स भी दुख होता है। वितर्क, मरण, मृत्युवत कष्ट अनुभूति, ठीक है। मरण का मतलब है मृत्यु के समान कष्टों की अनुभूति। आज इस वीडियो में हम सिर्फ आपके रस के अंगों के विषय में ही बात करेंगे। जो भी हमारे 11 रस हैं हम उनके विषय में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ठीक है। यदि आपको रस के परिचय के विषय में और रस के अंग या अनुभव के विषय में अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।